दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आप जो भी विजुअल्स, जो भी नज़ारे देख रहे हैं, चाहे वो खूबसूरत फूल हो, हरी भरी पत्तियां हो, बड़े और छोटे पेड़ हो या फिर खुला हुआ आसमान हो, ये सारे के सारे विजुअल्स 100% ओरिजिनल और प्राकृतिक हैं, जिन्हें हमने खुद बहुत ही मेहनत करके आपके लिए रिकॉर्ड किया है। साथ ही ये पूरी कहानी हमारी अपनी खुद की क्रिएट की हुई है, जिसमें हमने ऑडियो के स्तर पर एआई तकनीक की थोड़ी सहायता ली है, ताकि आपको एक बेहतरीन अनुभव मिल सके। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन पर। दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हम मुश्किलों के चक्रव्यूह में फंसे हो। एक गलत फैसला हमें अंधेरे की ओर ले जा सकता है, लेकिन हमारे भीतर की नैतिकता और आत्मबल हमें वापस उजाले में ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही जज्बाती, सस्पेंस, गहरी साजिशों और आज के डिजिटल जमाने के ट्विस्ट से भरी एक लंबी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो पुरानी क्लासिक फिल्म बम्बई का बाबू से प्रेरित है। इस कहानी का एक एक पल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब जिंदगी में फर्ज, प्यार और धोखे का टकराव हो, तो एक मजबूत व्यक्तित्व का इंसान क्या फैसला लेता है। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए और सुनते हैं आज की ये बेहद खास कहानी। मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में रहने वाला देव कंप्यूटर कोडिंग और एथिकल हैकिंग का बेताज बादशाह था। उसका व्यक्तित्व बेहद सुलझा हुआ था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी छोटी बहन पीहू, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। पीहू के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 50 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो देव की इसी मजबूरी का फायदा उठाया भगत जी नाम के एक शातिर और खूंखार साइबर क्रिमिनल ने। भगत जी ने देव के सामने एक ऐसी साजिश रची जिससे इनकार करना देव के लिए नामुमकिन था। हिमाचल प्रदेश के एक बेहद रसूखदार और अरबपति बिजनेसमैन चौधरी साहब का इकलौता बेटा कुंदन सालों पहले घर छोड़कर मुंबई की गलियों में खो गया था और रहस्यमयी हालातों में गायब था। भगत जी ने एडवांस एआई टेक्नोलॉजी, डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग की मदद से देव का पूरा हुलिया, बोलने का अंदाज और चाल ढाल बिल्कुल कुंदन जैसी बदल दी। देव की प्लानिंग साफ थी, उसे चौधरी साहब के घर में कुंदन बनकर दाखिल होना था, उनका भरोसा जीतना था और एक तय समय के भीतर उनके सारे बैंक अकाउंट्स, लॉकर कोड्स और करोड़ों रुपए के डिजिटल एसेट्स का एक्सेस भगत जी को सौंपना था, जिसके बदले में उसकी बहन की जान बचाई जाती। जब देव हिमाचल के उस आलीशान और शांत विला में कुंदन बनकर पहुंचा, तो वहां की भावुकता ने उसके होश उड़ा दिए। जैसे ही उसने दहलीज पर कदम रखा, सालों से रो रोकर अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी माँ ने उसके चेहरे को छुआ और रो पड़ी। बूढ़े चौधरी साहब की कांपती आंखों में अपने बेटे को वापस पाने की जो खुशी थी, उसने देव के भीतर सोई हुई इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। देव ने जिंदगी में कभी परिवार का ऐसा निश्चल और पावन रूप नहीं देखा था, लेकिन असली परेशानी और मानसिक युद्ध तब शुरू हुआ जब उसकी मुलाकात माया से हुई। माया उस घर की गोद ली हुई बेटी थी, जिसे पूरी दुनिया और खुद चौधरी साहब कुंदन की छोटी बहन मानते थे। माया आज के जमाने की एक बेहद सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़की थी, जो अपना खुद का एक डिजिटल स्टार्टअप चला रही थी। पहली ही मुलाकात में माया की तेज तर्रार आंखों ने देव को भांपने की कोशिश की, जिससे देव के माथे पर पसीना आ गया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल कंफ्यूजन और उलझन खड़ी हो गई। देव जब भी माया के साथ वक्त बिताता, उसे माया की सादगी, उसकी कमाल की पर्सनालिटी और उसके विचारों से गहरा प्यार होने लगा। उधर माया को भी अपने इस भाई में एक अनोखा ठहराव, इज्जत और एक ऐसा आकर्षण दिखने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दोनों के बीच एक अनकहा, गहरा रिश्ता पनपने लगा, लेकिन यही रिश्ता उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। माया अंदर ही अंदर घुटने लगी कि वह अपने ही भाई की तरफ इस तरह क्यों आकर्षित हो रही है। वो खुद को गुनहगार मानने लगी, रातों को रोने लगी और डिप्रेशन में जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ देव का हाल इससे भी बदतर था। वो जानता था कि वो माया का भाई नहीं है, इसलिए उसका प्यार कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो ये सच चाहकर भी किसी को बता नहीं सकता था। अगर वो सच बताता तो पूरा परिवार जीते जी मर जाता और उसकी बहन का इलाज रुक जाता, और अगर वो चुप रहता तो वो उस लड़की की नजरों में गिर रहा था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। यह एक ऐसा मानसिक द्वंद्व था जो किसी भी कमजोर इंसान के व्यक्तित्व को तोड़कर रख देता। तभी कहानी में एक खौफनाक ट्विस्ट आया। भगत जी को भनक लग गई कि देव का दिल पिघल रहा है। उसने देव को सीधे शब्दों में औकात याद दिलाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। भगत जी ने अस्पताल में भर्ती देव की बहन पीहू के सरेन ड्रिप में चुपके से जहर डलवा दिया और देव को वीडियो कॉल पर लाइव दिखाया कि अगर उसने अगले 24 घंटे के भीतर चौधरी साहब के सारे बिजनेस पेपर्स और वसीयत पर डिजिटल सिग्नेचर लेकर अकाउंट खाली नहीं किए, तो पीहू की सांसें बंद कर दी जाएंगी। देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसकी सगी बहन की जिंदगी थी और दूसरी तरफ वो परिवार जिसने उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर काम आता है एक मजबूत व्यक्तित्व और लीडरशिप क्वालिटी।
देव ने घुटने टेकने के बजाय अपने डर को अपनी ताकत बनाया। उसने ठंडे दिमाग से प्लानिंग की, क्योंकि गुस्सा और हड़बड़ाहट हमेशा काम बिगाड़ते हैं। देव ने अपनी हैकिंग स्किल्स का एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने चौधरी साहब के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने का एक फर्जी डिजिटल ट्रांजैक्शन लूप बनाया, जिससे भगत जी को लगा कि पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। इस बीच देव ने अपने एक भरोसेमंद डॉक्टर दोस्त की मदद से पुलिस की एक स्पेशल साइबर टीम को अलर्ट किया और भगत जी के उस ठिकाने का लाइव जीपीएस ट्रैकिंग निकाल लिया जहां उसने पीहू को बंधक बना रखा था। पुलिस ने सही वक्त पर छापा मारकर पीहू को सुरक्षित बचा लिया और भगत जी के पूरे इंटरनेशनल साइबर गैंग को चारों तरफ से घेरकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अपनी बहन को सुरक्षित करने के बाद देव जानता था कि अब वक्त खुद की परीक्षा का है। एक बेहतरीन पर्सनालिटी वही है जो अपने किए गए गलत कामों की जिम्मेदारी खुद ले और उसमें सुधार करे। उस शाम देव विला के बड़े हॉल में पहुंचा जहां चौधरी साहब, माँ और माया बैठे थे। देव ने रोते हुए उनके पैरों में गिरकर हाथ जोड़ लिए। उसने दीवार पर लगे बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अपनी मजबूरी, भगत जी की खौफनाक साजिश, अपनी बहन की बीमारी और सबसे बड़ा सच की असली कुंदन सालों पहले एक हादसे में मारा जा चुका है, सब कुछ पानी की तरह साफ रख दिया। ये सुनकर बूढ़े माता पिता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ चीख पड़ी, लेकिन सबसे गहरा धक्का माया को लगा। उसका भ्रम टूट चुका था, पर साथ ही उसके दिल का वो बोझ भी उतर गया था कि वो किसी गुनाह में नहीं थी। देव ने रोते हुए माया से कहा, मैंने इस घर को लूटने के लिए कदम रखा था, लेकिन आप लोगों के प्यार ने मेरे भीतर के अपराधी को हमेशा के लिए मार दिया। मैं कुंदन तो नहीं बन सका, लेकिन आपका गुनहगार बनकर भी नहीं जीना चाहता। देव ने खुद पुलिस को फोन किया और अपना जुर्म कबूल करते हुए जेल चला गया। अदालत ने उसकी मजबूरी और परिवार की जान बचाने के कदम को देखते हुए उसे 2 साल की सख्त सजा सुनाई। 2 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता दोस्तों, लेकिन देव ने जेल की उन सलाखों के पीछे भी हार नहीं मानी। उसने वहां कैदियों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया, उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्लासेस ली और खुद को एक बेहतर इंसान बनाया। इसे कहते हैं मोटिवेशन कि आप चाहे परिस्थिति के किसी भी निचले स्तर पर हो, आप वहां से भी उठने का हौसला रखते हैं। 2 साल बाद जब जेल के भारी लोहे के दरवाजे खुले तो सुबह की धूप में देव बाहर निकला। उसे लगा था कि जिंदगी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वो अकेला है। लेकिन जैसे ही उसने सामने सड़क की तरफ देखा, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। वहां सामने माया खड़ी थी और उसके ठीक पीछे गाड़ी में चौधरी साहब और माँ मुस्कुराते हुए बैठे थे। चौधरी साहब ने देव के इस महान पश्चाताप, उसकी ईमानदारी और उनके परिवार को बचाने वाले उसके जज्बे को देखकर उसे कानूनी तौर पर अपना बेटा और इस घर का असली वारिस स्वीकार कर लिया था। देव ने जब माया की तरफ देखा तो पाया कि माया के चेहरे पर एक गरिमा थी और उसके हाथों में कोई राखी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में देव के लिए वही पुराना, बेहद सम्मानित, सच्चा और बेदाग प्यार था। देव ने आगे बढ़कर माया का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तित्व को पूरा किया था। वे सब मिलकर एक नई, सच से भरी और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत के लिए अपने घर की ओर चल पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस लंबी और जज्बाती कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी पर्सनालिटी को दागदार कर सकता है। लेकिन अगर आप समय रहते अपनी गलती को सुधारने का साहस दिखाते हैं, अपने डर का डटकर मुकाबला करते हैं और सच्चाई का रास्ता चुनते हैं, तो पूरी कायनात आपको वो सब कुछ लौटा देती है जो आपने खोया था। मुश्किलों से डरकर भागिए मत, उनका सामना एक विनर की तरह कीजिए। आपको देव और माया की ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने व्यक्तित्व विकास का कौन सा सबक सीखा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन, दमदार और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर काशिफ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।